जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके घर वाले भी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? क्या आप भी हर पल दुखी या फिर रोते रहते हैं, या फिर आपको बहुत बुरा लगता है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। और उसके बाद आपको एक बात भी समझाती हूँ, वो बात भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जब से मुझे गुरुजी मिले हैं, उन्होंने तब से मुझे बुरे लोगों से बचाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने मेरी लाइफ से सारे बुरे लोगों को निकाल दिया और मेरी लाइफ बहुत अच्छी कर दी। संगत जी, जब लोग मेरी लाइफ से निकले तो मुझे समझ आया कि लोगों की वजह से मेरी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी थी। और संगत जी, आज मैं अकेले अपने गुरुजी और अपने सारे भगवान जी के साथ एक अपने रूम में ही रहती हूँ, क्योंकि संगत जी, मुझे गुरुजी ने सबकी रियलिटी दिखा दी, जिसके बाद मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया। तो संगत जी, मेरे खुद के घर वालों को इसमें भी प्रॉब्लम होने लगी। मुझे धीरे धीरे ये समझ आया कि जब मैं इन लोगों के साथ थी तो इन सबको पता था कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है, और यही लोग मुझे जानकर गुस्सा दिलाते थे ताकि मैं लड़ाई करूं और मैं गलत बनूं। अब मैंने बोलना छोड़ दिया है, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है कि मैं इनको कोई जवाब नहीं दूंगी, आप ही जवाब दोगे। संगत जी, मैं धीरे धीरे बहुत शांत हो गई। मैंने जवाब देने बंद कर दिए तो इन लोगों का गुस्सा और बढ़ गया कि अब तो ये जवाब भी नहीं देती। इन लोगों ने मेरे पूरे रिश्तेदारों में मेरी इतनी इंसल्ट करना शुरू कर दिया। संगत जी, मेरी मम्मी ने मेरे पापा की साइड की फैमिली को और अपने खुद के ब्रदर सिस्टर को और सबके सामने मेरी बुराई शुरू कर दी। जबकि संगत जी, मैं किसी को कुछ रिप्लाई भी नहीं करती। मुझे इस चीज़ में बहुत दुख होना स्टार्ट हो गया था कि मैं तो रिप्लाई भी नहीं करती, ना ही किसी से बात करती हूँ। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? लोगों के सामने अच्छे क्यों बन रहे हैं और सभी को मेरे अगेंस्ट क्यों कर रहे हैं? सबके सामने ऐसे रो रहे हैं जैसे बहुत फ़र्क पड़ता है। और संगत जी, ये लोग खुद मुझसे बात नहीं करते, मुझे कुछ नहीं बताते, मुझे साइड कर दिया है और इतने खुश रहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के सामने ऐसे करते हैं कि ये खुद ऐसे कर रही है और मेरी बुराई करते हैं। संगत जी, अभी थोड़े दिनों पहले मेरी मम्मी की साइड के रिलेटिव्स आए थे। उनके सामने भी इन्होंने रूम लॉक करके मेरी बुराई करना स्टार्ट कर दी, और जब वो जा रहे थे तो वो मुझे इनडायरेक्टली ताने देकर गए, जिसके बाद मैं बहुत टूट गई थी। मैं उस रात को बहुत रोई। मुझे नहीं पता, मैं बहुत वीक हो गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, फिर भी मुझे गलत बनाया जा रहा है। मैं बहुत रोती थी संगत जी। मैं खुद भगवान जी से क्वेश्चन करने लगी। मुझे खुद ऐसा लगने लगा था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, जिससे मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मुझसे गुरुजी और बाकी सब भगवान जी नाराज़ तो नहीं हैं, वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे। संगत जी, मैंने बस 1 या 2 बार ही इन लोगों को रिप्लाई किया था। उसके बाद मैंने उसके लिए भगवान जी से माफ़ी मांगी थी कि मुझे रिप्लाई नहीं देना चाहिए था। प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होना। मुझे बस एक ही चीज़ का डर रहता है, भगवान को खोने का। जब गुरुजी मिले तो उन्होंने धीरे धीरे सभी भगवान जी से कनेक्ट करवाया। उसके बाद मैंने सभी भगवान जी को अपने मम्मी पापा समझा है और उन्हें मम्मी डैडी ही बोलती हूँ। संगत जी, मैंने भगवान जी से सबसे यही बोला कि प्लीज़ अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे बता देना, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती। इसके बाद मुझे कंटिन्यू सभी भगवान जी डेली रात को ड्रीम में दर्शन देने लगे। कभी मैं ड्रीम में शिव मंदिर जाती थी, मुझे शिव जी दर्शन देते थे। फिर माता रानी ने दिए। डेली मेरे ड्रीम में
भगवान जी ने दर्शन देने शुरू कर दिए और कल ही खुद गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, जिसमें हमने गुरुजी का सत्संग कराया था और वो सत्संग 3-4 दिन हुआ और गुरुजी खुद फिजिकल फॉर्म में सत्संग में आए थे। संगत जी, जब मुझे सारे भगवान जी दर्शन देने लगे तब मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी आई और उन सब से मैं ड्रीम में ही बातें कर रही थी इसी सब को लेकर, और मुझे फिर पता चला कि वो मेरे साथ हैं। लोग चाहे कुछ भी करें, मुझे रिप्लाई नहीं देना। मेरे सारे भगवान मेरे मम्मी डैडी और बाकी रिलेटिव्स को खुद देख लेंगे। संगत जी, मैं सब भगवान जी के भरोसे छोड़ती जा रही हूँ। मुझे अब नहीं परवाह कि लोग क्या सोचते हैं। मुझे बस मेरे भगवान जी के सामने ठीक रहना है। मुझे पता है मैं किसी का ना तो गलत कर रही हूँ, ना गलत बोल रही हूँ, और ना ही किसी का मैंने अभी तक कुछ बुरा चाहा। बस मेरे मालिक गुरु परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखें। और यहीं पर गुरु जी का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हमारे साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे सारे भगवानों के, सारे देवी देवताओं के दर्शन भी ड्रीम में आकर कराते हैं। गुरु जी कैसे हमें अपने ड्रीम में दर्शन देते हैं। संगत जी, जब भी हम बहुत दुखी होते हैं तो गुरु जी हमें अपने ड्रीम में आकर दर्शन ज़रूर देते हैं और हमें पूरी कोशिश करते हैं कि हम खुश रह सकें। संगत जी, हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहें, उनका सिमरन करते रहें, तभी तो हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग होता है। संगत जी, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी। माँ बाप जैसे भी हों, उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, इसलिए हमें कभी भी उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमसे जैसा भी व्यवहार करें, हमें उनसे चाहे थोड़ी बहुत ही सही उनसे बात करते रहना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। गुरु जी ने हमें उन्हीं के घर में जन्म दिया है। संगत जी, हमें कभी भी अपनों से नाराज़ नहीं होना चाहिए, उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे वो हमारे साथ अच्छा करें या बुरा करें, क्योंकि कोई टाइम ऐसा आएगा जब वो हमें समझेंगे और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बुरा मान जाएं। ठीक है, सबको बुरा लगता है, जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हमें भी बुरा लगता है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत बात करते रहना चाहिए। बिल्कुल रिश्ते किसी के साथ भी कभी ख़त्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि कोई टाइम ऐसा आता है जब गुरुजी उनके माइंड में ये थॉट डालते हैं कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और फिर उनको रियलाइज़ होता है। लेकिन तब तक के लिए हमें सब्र रखना होता है। हमें तब भी अपने रिश्तों को खोना नहीं चाहिए। गुरुजी ने जो भी रिश्ते दिए हैं, जैसे भी दिए हैं, उनके साथ निभाना चाहिए। उनका साथ छोड़ने का कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही घर पर रहते हैं। अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं और चारों अलग अलग दिशा में रहेंगे, बात नहीं करेंगे, तो कैसा लगेगा। इसलिए चाहे थोड़ी सी ही बात करें, लेकिन घर का माहौल अच्छा रखें। घर का माहौल गुस्से वाला या टेंशन वाला ना रखें। संगत जी, अगर हम भी अपने घर वालों से बात नहीं करेंगे तो सोचिए हम भी अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हमारे बच्चे होंगे और वो हमसे बात नहीं करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। संगत जी, पेरेंट्स जैसे भी हो, चाहे वो हमें समझे या ना समझे, हमें घर का माहौल ठीक रखना चाहिए। उनसे चाहे थोड़ी बहुत बात करते रहना चाहिए, हमेशा मुंह फुलाकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने हमें उसी घर में जन्म दिया है। क्या पता हमारे कोई कर्म कट रहे हों, लेकिन आपको पता है कर्मा लौट कर ज़रूर आता है। अभी भी तो हम अगर अपने घर वालों से बात नहीं करेंगे तो भी हम बुरे कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म और बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों को सही रखने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं कि हम ना तो किसी का गलत कर रहे हैं, किसी का ना तो बुरा कर रहे हैं,
और ना ही किसी का गलत चाहते हैं तो साथ साथ उनसे चाहे थोड़ी सी हंसकर बात करें, लेकिन मन में कोई भी कड़वाहट ना रखें, क्योंकि क्या पता इसी तरीके से गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हो और समय आने पर सब कुछ वही ठीक करेंगे, वही हमारे रिलेशंस को भी उनके साथ सही करेंगे। लेकिन तब तक हमें भी एफर्ट्स करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरा दिन बात कीजिए, थोड़ा टाइम हंसकर बात कर लीजिए ताकि आपके कर्म ना बिगड़े और इन फ्यूचर कर्मा आपके पास भी लौट कर ना आए। क्योंकि अगर हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, और ऐसे ही अगर हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। चाहे वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हों, अच्छा सोच रहे हों, या बुरा कर रहे हों, या बुरा सोच रहे हों, तब भी गलती कभी भी एक साइड से नहीं, दोनों साइड से होती है। तो अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लीजिए। घर का माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सॉरी बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। माफ़ी मांग लेने से, रिश्तों को सुधार लेने से कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें उस टाइम पर समझदारी से काम लेना चाहिए। गलती ना होने पर भी सॉरी बोल देना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।